श्री गणेशाय नमः। जय बद्री विशाल। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ, क्योंकि चैत्रीय जो नवरात्रे होते हैं उसको लेकर के लोगों के अंदर अभी से ही भ्रांति व्याप्त हो गई है। कुछ विद्वानों को मेरे पास फोन आए हैं कि जो बसंतीय नवरात्रे हैं वो 19 मार्च से आरंभ होंगे अथवा 20 मार्च से, क्योंकि तिथियों की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई है। अब की बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वो क्षय तिथि है, यानी वो दोनों दिन ही उदय काल में नहीं रहेगी। और उदय काल में नहीं रहने के कारण भ्रांति का विषय बन गया, क्योंकि कुछ लोग उदय काल में अमावस्या रहने के कारण उस रोज अमावस्या को ही पुरजोर से उठा रहे हैं कि अमावस्या कैसे नवरात्रे चालू होंगे, और दूसरे रोज द्वितीया आ गई उदय काल में, तो द्वितीया आ जाने से क्या दो से नवरात्रे चालू होंगे क्या? बड़ी असमंजसता की भावना यहाँ पे लोगों के अंदर व्याप्त हो गई है। तो मैंने शास्त्रों के अंदर इसका काफी शोध किया, मनन किया, और जो निर्णय सिंधु है उसका सहारा लेकर के आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कुछ जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पहली जानकारी में आपको क्या साझा कर रहा हूं, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदी वत्सरारंभ तत्रोदयी की ग्राह्य, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नया संवत्सर आरंभ होता है और उसमें उदय की यानी उदय काल वाली तिथि ग्रहण करनी चाहिए। अब प्रतिपदा उदय काल में नहीं है, तो ये तो एक तरीके से प्रमाणित नहीं हुआ कि प्रतिपदा के रोज से अपन नवरात्रि 19 तारीख से करें। लेकिन इसका अगला चैप्टर अपन देखते हैं, अगला वाक्य क्या कह रहा है। वो कह रहा है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु सूर्योदय सति इति हेमाद्रो ब्रह्मोक्ते दिनद्वय तद व्याप्ता अव्याप्तो व पूर्वे वह। क्या कह रहे हैं कि हेमाद्री में ब्रह्म पुराण का कथन है। क्या कह रहे हैं ब्रह्म पुराण के अंदर कि चैत्र मास के प्रथम दिन शुक्ल पक्ष में सूर्य उदय होने के समय ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी, और दोनों दिन अगर सूर्य उदय काल के अंदर प्रतिपदा है और अगर दोनों दिन नहीं भी हैं, यानी दोनों दिन उदय काल में अगर प्रतिपदा प्राप्त हो रही है तो भी, और दोनों दिन उदय काल में प्राप्त नहीं हो रही है तो भी, कौन सी लेनी चाहिए? पूर्वा ही लेनी चाहिए। पूर्वा का मतलब जो प्रतिपदा है उसी रोज से नया संवत्सर का आरंभ मानना चाहिए। अब इस बार ऐसा ही है कि 19 तारीख को प्रतिपदा उदय काल में नहीं है और 20 तारीख को भी उदय काल में नहीं है। इस कारण दोनों स्थितियों में प्रतिपदा के रोज से ही, पूर्वा प्रतिपदा के रोज से ही नवरात्रे आरंभ करने चाहिए। इस लाइन ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले जो बसंतीय नवरात्रे हैं वो 19 मार्च 2026 गुरुवार से ही चालू होंगे, क्योंकि उस रोज ही प्रतिपदा है। उस रोज से प्रतिपदा से ही नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे। आगे और चीजें देखने को मिलती है। वो क्या देखने को मिल रही है? चैत्रे शित प्रतिपदियो वारोर के दये च वर्षेश उदये द्वितीय पूर्वे नोद युगलपि पूर्वस्यात्। क्या लिखा है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के सूर्य उदय में जो वार होता है प्रतिपदा के रोज
जो बार होता है उसी बार के जो ग्रह होता है, उस बार से संबंधित जो ग्रह होता है वो ही राजा होता है, वर्षेश होता है, उस वर्ष का राजा होता है। और 19 तारीख को गुरुवार है, प्रतिपदा भी रहेगी, और आने वाला जो रौद्र नामक संवत्सर है उसके राजा कौन है? गुरु है। तो ये गुरु राजा होना भी ये दर्शाता है कि गुरुवार से ही संवत्सर आरंभ हो रहा है और गुरुवार के रोज ही प्रतिपदा रहेगी। इसलिए ये वर्षेश के माध्यम से भी, वर्ष के राजा के माध्यम से भी ये ज्ञात हो रहा है कि आने वाले नवरात्रे 19 मार्च 2026 गुरुवार से ही चालू होंगे, उस रोज ही घट स्थापना होगी। फिर आते हैं इसमें वत्सराहो वसंतादो बलिराजे तथैव च पूर्व विद्वेव कर्तव्या प्रतिपद सर्वदा बुधहि। यानी क्या कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य सर्वदा संवत्सर के आदि में, बसंत के आदि में तथा बलिराज्य में पूर्व विदा प्रतिपदा को ही ग्रहण करते हैं। पूर्व विदा यानी पहले वाली प्रतिपदा को ही ग्रहण करते हैं और उस रोज से ही संवत्सर का आरंभ माना जाता है, नवरात्रि का आरंभ माना जाता है। तो इस बार किसी भी दुविधा में न रहते हुए, किसी भ्रांति में न रहते हुए 19 मार्च 2026 गुरुवार से ही नया संवत्सर आरंभ हो जाएगा और नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे। इस रोज ही सभी विद्वानों को घट पूजा, घट स्थापना करनी है। जय राधे, जय गोविंद।